फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शीतल मिश्रा एसएस मून्स हेल्थ केयर से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ओल्ड एज पीपल। ओल्ड एज पीपल को कैसे एक्सरसाइज करना चाहिए। अब बहुत सारे जो ओल्ड एज पीपल है वो लोग वॉक करते हैं, गार्डन में जाते हैं। मैं देखती हूँ कि गार्डन में बैठे हुए हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो कुछ कुछ लोगों का तो एक्सरसाइज करने का टेक्निक सही होता है, लेकिन कुछ कुछ लोग का जो एक्सरसाइज करने का जो टेक्निक होता है वो थोड़ा रॉन्ग होता है। तो आज मैं यही बताऊंगी आपको कि कैसे एक्सरसाइज करना है। और जैसे कि ये इस वीडियो में सिर्फ यही रहेगा कि बेसिक एक्सरसाइजेस हमें कैसे स्टार्ट करनी है। जैसे कि अगर आप कभी बीमार हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में कैपेसिटी नहीं रहती है, मसल्स बहुत वीक हो जाती है, तो हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करना है एक्सरसाइज करना हमें स्टार्ट करना है। तो हम कौन सी ऐसी बेसिक एक्सरसाइजेस करें जो हमारे मसल्स को एक्टिव बना दें। तो सबसे पहले पैरों का मैं बताऊंगी। तो इसमें मैं सारा एक्सरसाइज आपको बताऊंगी, लेग्स का, हैंड का, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, नेक का एक्सरसाइजेस। तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए प्लीज़ आप। तो फर्स्ट हमें पैरों को, फिंगर्स को चलानी है ऐसे, और सभी एक्सरसाइज हमें 10-10 रेपिटेशन करने हैं। देन चेंज चेंज। ये सारी एक्सरसाइज आप बैठ के इजीली आराम से कर सकते हैं। उसके बाद में चेंज करना है लेग्स को अप एंड डाउन। सारी एक्सरसाइज करते समय हमारा बैक सीधा होना चाहिए। अगर आप गार्डन में बैठते हैं तो वहाँ पे चेयर पे या तो आप बैक को अपना स्ट्रेट कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप सामने फ्रंट होके बैठ रहे हैं तो जैसे मेरा बैक अभी स्ट्रेट है वैसे आपको बैक को स्ट्रेट करना है। फिर देन लेग को क्रॉस करना है, देन अप एंड डाउन। आपके दोनों हाथों को नीज पे रखना है ताकि आपकी नीज सेफ रहे, नीज को कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद में चेंज अप एंड डाउन। उसके बाद में जैसे हम झूला झुलाते हैं वैसे पैरों को झूला झुलाना है। तो ये तो हो गया हमारा पैरों का एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हमें साथ में हेल्दी डाइट भी लेनी है। अब जैसे जो भी ओल्ड एज पीपल होते हैं या फिर बीमारी से जो भी लोग उठते हैं तो एकदम से हमें हेवी खाना नहीं खाना है, हमें लाइट ही खाना खाना है। जैसे कि दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया। तो ऐसे आप प्लेन खाना खाइए, यानी सादा खाना खाइए, जिससे आपके मसल जल्दी जल्दी एक्टिव हो जाए। उसके बाद में हम हाथ का एक्सरसाइज देखते हैं। हाथ के एक्सरसाइज में पहले तो आपको फिंगर्स को चलाना है, फिर उसके बाद में रिस्ट का एक्सरसाइज करना है, अप एंड डाउन इस तरीके से। सर्कल मैं एक हाथ का करके दिखा रही हूँ, आपको बोथ हैंड्स का करना है इस तरीके से। उसके बाद में दोनों हाथों को नीचे रखना है, देन साइड टू साइड। बहुत ही सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस है, जो आप करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेंगे इन सब एक्सरसाइज के। फिर उसके बाद में पीटी तो आप लोगों ने की ही होगी पहले भी, तो सेम आपको यही करना है, अप एंड डाउन, देन साइड, अप एंड डाउन। फिर सर्कल लेना है आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर उसके बाद में दोनों हाथों को क्रॉस करना है, ऊपर लेके जाना है इस तरीके से। सभी एक्सरसाइजेस आपको 10-10 रेपिटेशन करनी है। फिर अब ये भी बहुत सारे लोगों को सर्वाइकल रहता है, सर्वाइकल में पेन रहता है, किसी किसी को चक्कर भी आते हैं। तो हमें सर्वाइकल का भी बेसिक एक्सरसाइज, किसी को सर्वाइकल है या नहीं है फिर भी हमें अपना नेक का एक्सरसाइज हमें एक रूटीन में रखना चाहिए। तो नेक का एक्सरसाइज मैं अभी आपको बताऊंगी। हार्डली ये सारी एक्सरसाइज करने के लिए आपको 20 to 25 मिनट्स लगेंगे। तो इतना टाइम तो आप अपने डेली रूटीन में से निकाल ही सकते हैं। देन नेक को साइड टू साइड करेंगे। उसके बाद में दिस साइड। उसके बाद में एक हाथ को हम नीचे रखेंगे और दूसरे हाथ को हम यहाँ से ऐसे स्ट्रेच करेंगे। अगर ये सारी एक्सरसाइजेस आप सर्वाइकल के लिए कंटिन्यू करते हैं तो आपको सर्वाइकल का पेन कभी होगा नहीं, अगर होगा भी तो तुरंत निकल जाएगा। तो ये हो गया नेक का एक्सरसाइज। उसके बाद में हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कैसे करेंगे। अब बहुत सारे लोगों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने में बहुत कंफ्यूजन रहता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बिल्कुल सिंपल है, उसमें आपको नाक से सांस लेनी है और मुंह से धीरे धीरे छोड़नी है। तो
आपको सांस जब लेते हैं तब आपको विद इन अ सेकेंड आपको होल्ड करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा सेकेंड आपको होल्ड करना है, विद इन अ सेकेंड भी आप होल्ड कर सकते हैं, जिसका जैसे कैपेसिटी है वैसे। इसमें भी कुछ टेक्निक है जिसमें आपका लंग्स का कैपेसिटी मजबूत होगा, तो उसके लिए हमें दोनों हाथों को ऐसे पीछे रखना है, नाक से सांस लेनी है, साइड में ले जाके मुंह से छोड़ना है। तो ये भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो ये हो गया। अभी मैंने आपको पैरों का एक्सरसाइज बता दिया है, हैंड का एक्सरसाइज बता दिया है, सर्वाइकल का एक्सरसाइज बता दिया है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता दिया है। अब इसमें भी क्या रहता है कि बहुत सारे जो पीपल होते हैं वो तो बेड पे लेटे रहते हैं, जो बेड रिटर्न होते हैं, जो जिनको उठते से ही चक्कर आते हैं, तो वो बेड पे लेटे लेटे कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो जब भी हम बेड पे हमें लेटना है या फिर बेड से उठना है तो हमें एक साइड टर्न करके ही उठना है या फिर बैठना है। तो जैसे ये मेरा पिलो रखा हुआ है, मैं इसे साइड में टर्न करके मैं लेट गई। अब दोनों पैरों को मैंने स्ट्रेट किया है और पैरों का एक्सरसाइज करूँगी। तो सिंपल है, जो हम बैठ के कर रहे थे वैसे ही करना है हमें। उसके बाद में लेग को अप एंड डाउन करना है, 30 डिग्री तक ही लेके जाना है आपको, एकदम ऊपर नहीं लेके जाना है पैर। बोथ लेग्स का करना है हमें एक्सरसाइज। उसके बाद में लेग को फोल्ड करना है, देन स्ट्रेट करना है। उसके बाद में दोनों लेग्स को फोल्ड करके हमें साइड टू साइड टर्न करना है। ये जो एक्सरसाइज है ये जिनके भी कमर में दर्द होता है तो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा देगा ये एक्सरसाइज। उसके बाद में कमर उठानी है इस तरीके से। अब सीधे लेटे लेटे हम हाथ का भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, सिंपल इस तरीके से। देन चेंज, हाथ को सीधे ऊपर लेके जाएंगे, साइड में लेके जाएंगे। उसके बाद में सर्कल लेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद में हम लेटे लेटे ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो इसमें भी हमें दोनों हाथों को ऐसे पेट पे रखना है और फिर हमें नाक से सांस लेनी है और मुंह से छोड़ना है। उसके बाद में एक साइड टर्न करके हमें उठ जाना है। तो ये तो मैंने अभी आपको ये सारी एक्सरसाइजेस बताई है, तो ये आप अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए और आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको हेल्दी फूड लेना है, आयरन कंटेंट लेना है, जो भी आप जैसे फ्रूट्स खाइए, अनार खाइए, ये सारे अगर चीज़ें आप हेल्दी पौष्टिक आहार अगर लेते हैं और साथ में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा और आपको आपकी सेहत बहुत ही अच्छी बनी रहेगी। ये वीडियो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाइए और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।